अब फीफा फीवर की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट मैच में बेल्जियम ने सेनेगाल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बेल्जियम ने सेनेगाल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया और मुकर्ररा और इजाफी वक्त के पहले हाफ में दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर थी और बेल्जियम की जानिब से फैसला कुन गोल इजाफी वक्त के आखिरी लम्हात में पेनल्टी किक पर किया गया। उधर अमरीका ने बोस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इन्हीं मैचेस पर हमने बात करनी है। सादुल्लाह फुटबॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। साद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम फाइन, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। साथ एंजॉय कर रहे हैं मैचेस, बहुत कमाल के मैचेस हो रहे हैं और बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। जो रिवायती हरीफों को भी बहुत टफ टाइम मिल रहा है और हम देख ही रहे हैं कि बहुत मुश्किल से राउंड ऑफ 16 में वो अपनी जगह बना पा रहे हैं। इस वक्त 10 टीमें तो सामने आ चुकी हैं। आप क्या सोचते हैं कि कौन से सरप्राइज थे जो इनमें जगह बनाने में कामयाब रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप ही है। वर्ल्ड कप में हमेशा कंट्रीज का कुछ पता नहीं चलता और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे होते हैं कि वो लास्ट वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करते, मगर इस वर्ल्ड कप में बहुत जोर शोर से आते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। राउंड ऑफ 16 में वो टीमें उन टीमों को भी परेशान करते हैं जो बहुत बड़े नाम रखते हैं, बहुत बड़े प्लेयर रखते हैं। और ये वर्ल्ड कप ही है। वर्ल्ड कप में वही टीमें क्वालिफाई करते हैं जो प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्रोसेस से काम करते हैं। आई मीन कि ये वर्ल्ड कप जो है वो जो हम मैचेस देख रहे हैं, जिस तरह अभी अमंग जो ये इनकी कंपटीशन चल रहे होते हैं, ये सारे वो ईगल्स हैं जो एक दूसरे को बहुत टफ टाइम देते हैं और हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन राउंड ऑफ 16 के लिए जा सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी टीमें जो है वो फंस जाते हैं और अब जो खासकर जो छोटे कंट्रीज है वो ऊपर आ जाते हैं। वो इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्लेयर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं इसमें अभी एक दूसरे को शिकस्त देने में कामयाब हो रहे हैं। राइट अच्छा साद, अगर अब हम देखें तो एम्बापे 6 गोल्स बनाकर गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी के बराबर आ गए हैं। आगे किस तरह के टफ और एक्साइटिंग मैचेस आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से ये वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी एक फैंस दौड़ जो है वो आ जाती हैं। एम्बापे हैं, हैरी केन भी 5 गोल के साथ इनके पीछे आ रहे हैं। हैरी केन आपको पता है वो एक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड और वो हर जगह बैलन डोर जो है वो बैलन डोर की दौड़ में भी शायद इस दफ़ा होंगे। मगर ये कि खासकर एम्बापे हैं, मेसी हैं, रोनाल्डो है, ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी नाम जो है दुनिया में बहुत सारे फैंस जो है उसको फॉलो करते हैं और इनके लिए ही लोग जो है वो मैचेस देखते हैं। और ये बिल्कुल मैं यही समझता हूँ कि ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होते हैं और ये दौड़ जो है वो अभी स्टार्ट हो गई है। राउंड ऑफ 16 में बहुत सारी टीमें जो हैं वो अपसेट हो जाएंगे और आपको पता है कि वही बेस्ट स्कोरर जो है वो बन जाते हैं जो फाइनल तक जाते हैं। लेट्स सी कि कौन इसको फाइनल में जगह बनाते हैं और वो बेस्ट स्कोर के साथ जाते हैं। अच्छा साद, वैसे तो कुछ एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि ये जो मेसी हैं ये शायद जो कतर में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो शायद उनका लास्ट हो और आखिरी वर्ल्ड कप वो जीत रहे थे। और रोनाल्डो के बारे में भी यही ख्याल था। क्या आपको लगता है ये स्टार पावर बरकरार रखने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को अब भी जगह दी गई? मेरे ख्याल से हम ये नहीं कह सकते कि जगह दे रही हैं, मगर ये है कि बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखा जाए अभी रिसेंटली जिस तरह ये गोल स्कोरर में या जिस तरह उनकी बाल पोजीशन या वो रखते हैं या जिनकी स्टाइल ऑफ प्ले हैं वो अभी भी यंग प्लेयरों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मेसी अगर देखा जाए, देखो पहले ही मैच में उसने हैट्रिक किया है, अभी तक मेरे ख्याल से किसी यंगस्टर ने भी नहीं किया होगा। और रोनाल्डो अगर आप देखा जाए वो भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर रोनाल्डो के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उठाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, मगर आप इनकी प्रीवियस सीजन भी देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। आई मीन कि ये वो लेजेंड्स हैं कि अभी भी वो 40 साल 38 साल के एज पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई उनकी कंट्रीज भी उन पे बिलीव करते हैं। मैंने उनकी कोचेस भी यही बता रहे हैं कि रोनाल्डो और मेसी जो है हमें पता है कि हम उससे कौन सा काम ले रहे हैं और उनकी वजह से हमारी टीम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम जो है वो इसी वजह से शायद मैचेस जीत रहे हैं।
राइट अच्छा साहब, इस बार बहुत सारी मिथ्स भी टूटी हैं। जिस तरह अभी मेक्सिको की हम बात कर रहे हैं तो 40 साल का जो एक कह लें कि जमूद था वो टूटा है और तवील इंतज़ार के बाद वो वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट मरहला है उसमें दाखिल हो गए हैं। और दूसरा हमने देखा जिस तरह से जर्मनी का जो मैच था, जर्मनी कभी भी पेनल्टी में नहीं आता है और वो उसमें हमें देखा कि उससे शिकस्त हुई। तो बहुत सारी टीम्स जो हैं जो अब आगे प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं वो पेनल्टी शूट आउट्स के डिसीजंस के बाद ही कर रही हैं। जी बिल्कुल। एक तो मेक्सिको की अगर बात की जाए, मेक्सिको को होम एडवांटेज भी हासिल है। होम एडवांटेज की बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है टीम के ऊपर। आपको पता है कि वहाँ फैंस फॉलोइंग जो है वो क्राउड जो है, खासकर ये जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। होम एडवांटेज बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेक्सिको जो है वो एक अच्छी यंग प्लेयरों पर मुश्तमिल टीम है, उसकी वजह से भी वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और वो नॉकआउट स्टेज में आ गई है। और हमेशा एक बात हम कर रहे हैं, जर्मनी बहुत सारे वर्ल्ड कप्स में आई रियली डोंट नो कि क्यों फैंस अपने फैंस को वो हर्ट कर रहे हैं। आई नो कि वो बहुत ही बड़ी टीम है, उनको सेमीफाइनल और फाइनल तक आना चाहिए। आई रियली डोंट नो कि वो लास्ट वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले वर्ल्ड कप में भी वो बहुत सारे अपने फैंस को हर्ट कर रहे हैं और इस दफा फिर उन्होंने हर्ट किया और पेनल्टीज में ही वो आउट हो गए। राइट साथ ये भी हम देख रहे हैं कि मोरक्को और पैराग्वे जैसी टीमें भी जो हैं वो अब राउंड ऑफ 16 में शामिल हो गई हैं। मज़ीद किन टीमों की एक्सपेक्टेशन है कि वो शामिल होंगी जो 6 टीमें बाकी रह गई हैं, और इनकी कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? आगे फिर सरप्राइजेज मिलने का अंदेशा है? जी बिल्कुल। मैं तो बहुत अरसे से मोरक्को को मैं फॉलो कर रहा हूँ। इरागोए की भी जो जिस तरह की प्लेइंग फिलॉसफी है वो उसको सूट कर रहे हैं, इसलिए वो टीमों के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। और मोरक्को अगर हम मोरक्को की बात की जाए, मोरक्को आपको पता है कि वो प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्रोसेस से आ रही हैं। जो इनके प्लेयर्स हैं, खासकर ओवरसीज जो इनकी प्लेयर्स हैं वो खिला रहे हैं, और हर इनकी ओवरसीज प्लेयर्स जो है वो दुनिया के बेहतरीन लीगों में, प्रीमियर लीग है या की यूएफए चैंपियंस लीग है, वहाँ खेल रहे हैं और उनको इकट्ठा करके यहाँ आए हैं। देखो परफॉर्मेंस ऐसी आते हैं। आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस में अगर आप काम करते हैं, अपनी प्लेयर्स को टाइम देते हैं, 2002 से उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, अभी 2026 में वो नजर आ रहे हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। मोरक्को इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वो इसीलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि इनकी ग्रास रूट्स पे, स्कोरिंग सिस्टम पे, इनकी इनसाइड द कंट्री लीग पे काम हो रहा है, और इवन कि वो अपने ओवरसीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो इनकी ओवरसीज प्लेयर्स जो है वो बाहर खेल रहे हैं, उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उसी तरह उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं जिस तरह उनकी लोकल प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्मिंग और वो जा रहे हैं। मुझे लगता भी है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल तक जाएंगे। राइट अच्छा इसी से रिलेटेड साथ आप भी बताएं ज़रा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? वर्ल्ड कप में हर एक ने अपनी अपनी टीम ली हुई है, अपना अपना प्लेयर डिसाइड किया हुआ है कि उनका स्टार प्लेयर कौन सा है, और दूसरा ये कि टॉप 4 में जाती हुई किन किन टीम्स को आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस की बेस पे? जी बिल्कुल। मैं अगर अपनी फेवरेट टीम की बात करूं, मैं हमेशा रोनाल्डो के साथ ही जाता हूं। रोनाल्डो की टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, मगर मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि होप उसको इस वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे एक फेवरेट टीम जापान भी थी, और जो ब्राज़ील से राउंड ऑफ 32 में वो शिकस्त खा चुके हैं, मगर वो मेरी फेवरेट टीम थी। वो भी एक प्रॉपर सिस्टम से आ रहे थे, बट वो एक अगर हम कहें कि वो अनफॉर्चुनेट वो टीम ब्राज़ील से मैच नहीं आना चाहिए था, और अगर आप भी गए, बहुत अच्छा खेले, अनफॉर्चुनेट वो हार गए। एक टीम वो अच्छी थी। और बाकी मेरी अगर मैं एक पुर्तगाल रह रहे हैं, और मैं यही एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि इनकी टीम की परफॉर्मेंस इंशाल्लाह अच्छी होगी राउंड ऑफ 32 में और राउंड ऑफ 16 में भी इंशाल्लाह, और वही टीम जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल में आएगी। और बहुत सारी टीमें ऐसी हैं, स्पेन बहुत अच्छी टीम है, फ्रांस बहुत अच्छी टीम है, और अर्जेंटीना, ये 4 वो टीमें हैं जो फाइनल में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे रोनाल्डो फैन लगते हैं आप, क्या आपको नजर आता है? बता चुके हैं ना। हाँ। ये मुझे बताइएगा कि आप खुद भी कोचिंग कर रहे हैं, ये बताएं साथ कोचिंग का पहला पार्ट मुकम्मल किया आपने, और AFC कोचिंग कोर्स है वो 5 से 20 अगस्त में दूसरा पार्ट होने वाला है, कैसी तैयारी जारी है उसकी? जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी मेरी तैयारी हो रही है। फर्स्ट फेज में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मलेशिया एक ऐसी जगह है एशिया में, अगर किसी को AFC B लाइसेंस और AFC A लाइसेंस करना हो
तो मेरा सजेशन ये जरूर होगा कि आप जरूर मलेशिया जाएं। वो बहुत हार्ड लोग हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ फर्स्ट फेज में बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंशाल्लाह सेकंड फेज में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत ही कि वो बहुत ही टफ लोग हैं और सारा का जो प्रैक्टिकल वर्क हो चाहे थ्योरिकल वर्क हो वो आपसे ही करवाएंगे, वो आपसे ही करवाता है। आप यकीन करें कि मेरे अगर वहाँ पे मेरी लास्ट 17 डेज फर्स्ट फेज में रहे हैं, मैं तकरीबन 24 आवर्स में 3-3 आवर्स जो है सोया हूँ। उन्होंने हमें प्रैक्टिकल वर्क थ्योरिकल वर्क पहले जो है वो प्रेजेंटेशन की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, देन हम सेशन प्लान्स की प्रैक्टिकल सेशन प्लान है उनकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद मॉर्निंग को और सेकंड टाइम हम उसको परफॉर्म करते हैं थ्योरिकली और प्रैक्टिकली। तो बहुत ही टफ लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह 20 अगस्त को मेरी ये FCB लेसन्स जो कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे हमारे नेक्स्ट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके मकासद में। बहुत शुक्रिया सादुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। उनसे फीफा जो फीवर चल रहा है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।